आज सोमवार के पावन अवसर पर हम आपको महादेव की एक कहानी सुनाएंगे। महादेव अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। वहीं आज प्रदोष व्रत भी है। इस दिन अगर आप पूरी भक्ति के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। किसी नगर में एक बालक रहा करता था। बालक का परिवार नहीं था, जिस वजह से वह महादेव को ही अपना पिता मानता था और रोजाना उनकी पूजा करने मंदिर जाया करता था। वह मंदिर के पास ही रहता, क्योंकि घर न होने की वजह से उसने एक झोपड़ी बना ली थी और वहीं पर आराम से रहने लगा। एक दिन वह पूजा करने के लिए मंदिर में गया तो उसने देखा उस समय पुजारी शिव जी की पूजा कर रहा था। यह देखकर वह काफी ज्यादा उदास हो गया कि उसका नियम था सबसे पहले वह ही पूजा किया करता था। जब पुजारी ने उस बालक को देखा तो कहा, आज तो तुम्हें देर हो गई, आज तो मैंने पूजा कर ली, पर ये आपने अच्छा नहीं किया पुजारी जी। शिव जी सब मेरे हैं, मैं ही इनकी पहले पूजा कर सकता हूँ। मुझे पता है बेटा, पर शिव जी तो सभी के हैं। आप पहले पूजा करें या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके अंदर श्रद्धा भाव पूरा होना चाहिए। नहीं नहीं, ये मेरे पिता हैं, इनकी पहले मैं ही पूजा कर सकता हूँ, आप नहीं। और इस तरह बालक काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हो गया और रोने लगा। बालक को इस तरह रोता हुआ देखकर पुजारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई, अब आप ही इस बालक को शांत कर सकते हैं। बालक को यूँ रोता हुआ देखकर शिव जी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और वह वहाँ प्रकट हो गए। शिव जी को अपने सामने पाकर पुजारी और बालक काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। पुजारी उनके चरणों में गिर गया और बोला, हर हर महादेव, मुझे तो पता ही नहीं था आप मुझे दर्शन देंगे। मैं आपको नहीं बल्कि इस बालक को मनाने आया हूँ। क्या बालक के लिए आप यहाँ आए हैं? हाँ। इसके बाद शिव जी ने बालक को अपने पास बुलाया और कहा, भले ही आज तुमने मेरी पूजा नहीं पहले की तो क्या हुआ, तुम हमेशा मेरे हृदय में रहते हो। क्या आप सच कह रहे हैं प्रभु? मैं आपके हृदय में रहता हूँ। हाँ, तुम मेरे हृदय में ही रहते हो, क्योंकि तुमने मुझे अपना पिता माना है। यह सुनकर पंडित भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया। उसे तो पता ही नहीं था कि बालक की भक्ति से भोलेनाथ इतने ज़्यादा प्रसन्न थे। इसके बाद भोलेनाथ ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, अब तुम कभी भी रुष्ट मत होना, भले ही कोई भी पहले पूजा कर ले, और अगर तुम्हें मेरी पहले पूजा करनी है तो पूरे नियम से करो और सबसे पहले करो। यह कहकर महादेव वहाँ से चले गए। महादेव के जाने के बाद बालक काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और अब वह रोजाना जल्दी उठकर भोलेनाथ की पूजा कर लिया करता था। समय के साथ अब बालक जवान हो चुका था। जवान होने के बाद भी उसका वही नियम रहा, वह सुबह उठकर सबसे पहले भोलेनाथ की पूजा किया करता था। एक दिन वह सुबह उठकर भोलेनाथ की पूजा करने जा रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया, जिससे वह वहीं गिरकर तड़पने लगा, क्योंकि उसे पता था अब उसकी मौत निश्चित है, और वह जोर जोर से भोलेनाथ का नाम पुकारने लगा। जब भोलेनाथ ने देखा कि उस लड़के को सांप ने काट लिया है तो भोलेनाथ ने सांप को रास्ते में ही रोका और कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने उस लड़के को काटा क्यों? क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ गया था, इसीलिए उसे हटाने के लिए मैंने काट लिया। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई आएगा तो तुम उसे इस तरह काटोगे? हाँ, यही मेरा नियम है, और वैसे भी प्रकृति भी यही कहती है, जो हमारे रास्ते में आए हमें उन्हें हटा देना चाहिए। यह सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए तुम उसे फिर से जीवित करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने विष वापिस लिया तो मैं मर जाऊंगा। मुझ पर कृपा कीजिए, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर इसकी सजा मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। आप तो देवों के देव महादेव हैं, भला आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह कहकर सांप भोलेनाथ से विनती करने लगा। भोलेनाथ ने जब सांप की विनती को सुनी तो कहा, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद सांप वहाँ से चला गया। सांप के जाने के बाद भोलेनाथ वहां आए और उन्होंने उस लड़के का भी सारा उतार दिया, जिससे लड़का फिर से उठ बैठा और बोला, आप यहाँ पर प्रभु? हाँ, मुझे तुम्हारे लिए यहाँ आना पड़ा, अगर तुम्हारे प्राण नहीं बचाता तो तुम मेरी पूजा कैसे कर पाते? ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं मर जाता तो आपके पास ही आ जाता। नहीं नहीं, तुम्हारी मौत इतनी जल्दी नहीं होनी है, तुम्हें तो अभी और भी लोगों को उपदेश देना है कि जो भी निस्वार्थ से मेरी सेवा व भक्ति करता है उसकी
प्रार्थना मैं हमेशा सुनता हूँ। यह सुनकर लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और इसके बाद भोलेनाथ वहाँ से चले गए। वहीं भोलेनाथ की कृपा से लड़का अब काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका था और उसकी शादी एक सेठ की बेटी से हुई थी, क्योंकि सेठ उस लड़के से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। इस प्रकार जो भी भोलेनाथ की भक्ति पूरे निस्वार्थ के साथ करता है, भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।